हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की ही बात करते हैं। रक्षाबंधन जो सेलिब्रेशन है वो कब से स्टार्टिंग है सनातन में या हिंदू धर्म में, इसका तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कथाएं ज़रूर आती हैं राखी को लेके। तो बस उन्हीं कथाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी कथा है, उसके पीछे क्या कारण था कि ये फेस्टिवल बना, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड वीडियो लाइक करना है, कमेंट एंड शेयर करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए जानते हैं राखी के बारे में। रक्षाबंधन का ये जो फेस्टिवल है, इसके पीछे जो कथाएं आती हैं उसमें भगवान विष्णु के जो अनेक अवतार हैं उनमें से एक अवतार, वामन अवतार, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर संबंधित है। इसकी कथा आती है जो कि आपको श्रीमद् भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण में मिल जाएगी। महाराज बलि हुए, ठीक है। प्रहलाद थे, प्रहलाद के पुत्र थे महाराज बलि। बहुत दानी थे, भगवान विष्णु के भक्त भी थे, महाबलशाली, ठीक है। तो इन्होंने एक बार संकल्प किया कि वो 101 यज्ञ कराएंगे। 101 यज्ञ कराने के बाद वो स्वर्ग पर अपना अधिकार दिखाने वाले थे, स्वर्ग को अपने अधिकार में लेने वाले थे, यानी कि स्वर्ग का राज्य बनने वाले थे। अब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। उधर दूसरी ओर जब स्वर्ग के राजा इंद्र को ये पता चला कि बलि 101 यज्ञ करवा रहे हैं, जिसके बाद वो स्वर्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे, स्वर्ग का राजा बन जाएंगे, तो उनको टेंशन हुई थी। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सभी देवी जो वहाँ पे देवता थे उनके बीच में बात विमर्श हुआ और सभी लोग पहुँच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी समस्या भगवान विष्णु को बताई। बोला कि ये जो महाराज बलि हैं वो तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब इस संकट से आप ही हमको बचाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं चलो ठीक है। अब भगवान विष्णु लेते हैं वामन अवतार, और वामन अवतार लेके वो आते हैं बलि के सामने। बलि जहाँ यज्ञ करवा रहे थे वहाँ आते थे और हर एक यज्ञ के बाद बलि दान दिया करते थे ब्राह्मणों को, जो भी ब्राह्मण मांगे वो दे दिया करते थे। तो वामन अवतार लेते हैं भगवान विष्णु और बलि के सामने आते हैं, और जब बलि देखते हैं कि एक वामन अवतार में, मतलब छोटे से कद में एक ब्राह्मण देवता उनके सामने खड़े हैं, तो उनसे पूछते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे ज़्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, लेकिन आप पहले संकल्प करो आप मुझे 3 पग भूमि दोगे। तो वो बोलते हैं, महाराज बलि थे, कि आप इतने छोटे से तो 3 पग भूमि में आपका क्या होगा, आप और कुछ और भी मांग लो। तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। वामन अवतार में थे वो, पहले आप संकल्प करो। तो जब संकल्प करने लगते हैं राजा बलि, तो उस समय पे वहाँ पे शुक्राचार्य भी थे, वो रोक देते हैं कि संकल्प मत करो, ये जरूर ही विष्णु है, तुमको छड़ने आया है, ठीक है। लेकिन महाराज बलि नहीं सुनते, वो संकल्प ले लेते हैं। और उसके बाद जब भगवान विष्णु देखते हैं कि संकल्प हो चुका है, तो वामन अवतार में वो बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं और 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, स्वर्ग को, सब कुछ नाप लेते हैं। अभी भी 1 पग बचा हुआ था। तो भगवान विष्णु कहते हैं बताओ, तुम तो कह रहे थे 3 पग ले लो, 2 पग में ही सब कुछ मैंने नाप लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ? उस समय बलि कहते हैं कि प्रभु आप अपना ये तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान विष्णु महाराज बलि के सिर पे अपना तीसरा पग रखते हैं, और फिर उसके बाद महाराज बलि रसातल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, यानी पताल समझ लीजिए आप। अब भगवान विष्णु तो महाराज बलि से बहुत ज़्यादा खुश थे, वो उनसे बोलते हैं कि बताओ तुमको कौन सा वरदान चाहिए। वो बोलते हैं बस अब आप मेरे साथ ही रहिए, 24 घंटे मेरे साथ रहिए द्वारपाल बन के, ठीक है। तो भगवान विष्णु खुश थे, ठीक है।
अब भगवान विष्णु वहीं रहने लगते हैं बलि के साथ। यहाँ पे वैकुंठ में माता लक्ष्मी बहुत परेशान कि भगवान विष्णु आए नहीं, वो परेशान। ठीक है, तो वहाँ पर आते हैं नारद मुनि। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान विष्णु तो बलि के साथ उधर ही रह रहे हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं हम क्या करें, तो नारद जी कहते हैं कि आप जाइए उनके पास और उनको कुछ ऐसे बंधन में बांधिए या कुछ आप ऐसा करिए जिसमें से वो आपको वचन देने में विवश हो जाएं, और जब वो आपको वचन दें तब आप उनसे भगवान विष्णु मांग लीजिएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं ठीक है। ठीक है, कहीं कहीं वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी महादेव के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि भगवान विष्णु नहीं आए हैं। उस समय महादेव उनको बताते हैं कि जो जो घटनाक्रम हुआ है वो सब बताते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, और उनके साथ वासुकी भी जाते हैं। तो कहीं ये वर्णन आता है कि नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया था। अब माता लक्ष्मी पहुंच जाती हैं बाली के घर। ठीक है, बहुत ही साधारण सी महिला बन के, और उनसे बोलते हैं कि इस पृथ्वी में अभी मेरा कोई नहीं है, मेरे आप भाई बन जाइए, और उनको एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, यानी कि राखी बांधती हैं। जब महाराज बलि देखते हैं कि इनको ये जो है महिला, इन्होंने मुझे राखी बांधी है, यानी कि अपना भाई बनाया है, तो उनको वचन देते हैं कि मांग लो, तुमको जो मांगना है तुम मांग लो। उस समय माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आती हैं, बोलती हैं मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। तो बलि तो वचन दे चुके थे। उसके बाद भगवान विष्णु के साथ माता जी वैकुंठ में वापस आती हैं और इधर से बोलते हैं कि रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ है। ये कथा हमको श्रीमद् भागवत पुराण में एंड विष्णु पुराण में मिलती है। तो भगवान विष्णु का जो 52 अवतार हुआ है वो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर राखी से संबंधित है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर संबंधित है। एंड जो नेक्स्ट कथा बोली जाती है राखी के बारे में, वो भगवान श्री कृष्ण एंड द्रौपदी जी जो हुई हैं उनसे रिलेटेड है। रक्षाबंधन को लेके एक जो दूसरी स्टोरी है वो हमें महाभारत में मिलती है कि महाभारत में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब सभा होती है, सभा पूरी भरी होती है, वहाँ पे श्री कृष्ण भी होते हैं, शिशुपाल होते हैं, पांचों पांडव होते हैं, भीष्म पितामह, कौरव, सभी लोग होते हैं। उस टाइम पे क्या करता है, जो शिशुपाल था दुष्ट, वो श्री कृष्ण का अपमान करता है। श्री कृष्ण बोलते भी हैं शिशुपाल रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता, वो कंटिन्यूसली उनका अपमान करता रहता है। उस समय प्रभु शिशुपाल का वध करते हैं। उस टाइम पे उनकी फिंगर में क्या होता है, चोट लग जाती है। ठीक है, द्रौपदी जी जो थी वो ये देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी हुई है और ब्लड आ रहा है, तो वो क्या करती हैं, अपनी साड़ी का एक पीस लेती हैं, उसे फाड़ती हैं एंड भगवान श्री कृष्ण की चोट में वो बांधती हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको वचन देते हैं कि जब भी तुमको हेल्प की ज़रूरत पड़े तब तुम मेरा आवाहन करना, मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। एंड उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। कहते हैं ये जो टाइम था, इस टाइम से भी राखी मनाई जाती है। राखी के लिए बहुत सी कथाएं आती रहती हैं। ये दो कथाएं जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड हम देखते भी हैं कि जब चीरहरण होता है तब श्री कृष्ण ही आके द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं। उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में आए होते हैं भोजन के लिए, बट भोजन नहीं होता, उस समय भी द्रौपदी जी श्री कृष्ण का ही आवाहन करती हैं एंड उस टाइम पे भी श्री कृष्ण आते हैं, चावल का एक दाना खाते हैं, जिससे सभी जो ब्राह्मण थे उनकी भूख शांत हो जाती है। तो ये कहानियाँ मिलती हैं हमें महाभारत में जो राखी से संबंधित हैं। साथ में एक कथा और ये जो कथा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोकप्रिय कथा है। किसी भी शास्त्र में या ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ कि ये कथा भी आपके साथ शेयर करूँ। क्या हुआ, एक घर में 3 बहुएं थी। ठीक है, सबसे छोटी जो बहू थी उसके कोई भाई ही नहीं था, और क्या
था कि जब राखी आई तो जब वो सुबह उठी तो उसने देखा उसकी जो दोनों जेठानियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं बहुत जल्दी सुबह सुबह। तो वो बोलती हैं दीदी आप लोग कहाँ जा रहे हो? जेठानी बोलती हैं हम लोग तो आज तो राखी है तो हम तो अपने अपने भाई के घर जा रहे हैं। तुम्हारा तो भाई नहीं है तो तुम क्या करोगी जाके, तुम घर में ही रहो, तुम क्या जानो राखी आखिर क्या होती है, भाई आई क्या होता है। अब उस बेचारी को बुरा लग जाता है कि बताओ मेरा भाई नहीं है तो मुझे ऐसा बोल दिया। अब वो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, तो उनसे कहती है कि देखो माधव मेरे पास भाई नहीं है और मुझे ऐसा बोला। उनको बुरा लगा होता है तो अपने दुख को श्री कृष्ण के सामने बोल रही होती हैं। तो थोड़ी देर में क्या देखती हैं कि एक सज्जन आए होते हैं, ठीक है। वो उनके घर आते हैं उनके ससुर से और उनके पति से बोलते हैं कि आपकी सबसे छोटी जो बहू है उसका मैं भाई हूँ, आप उसे बुला दो, आज राखी है तो आज वो मेरे साथ घर जाएगी। तो उसके जो ससुर थे उसके भैया जो उसके हस्बैंड थे वो तो बोलते हैं कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? कि मैं दूर का भाई हूँ, मैं कमाने के लिए बाहर गया था और अभी मैं आया हूँ तो आज मैं राखी को अपनी बहन को लेने आया हूँ, राखी मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। सास ससुर मान जाते हैं, उसके वो जो हस्बैंड थे वो भी मान जाते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ लेकिन इसको लेने मैं आऊँगा, ठीक है वो मान जाते हैं। अब जब उनको पता चलता है कि देख तुम्हारे दूर के भाई आए हैं तुमको लेने के लिए तो वो तो बहुत खुश हो जाती कि अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन चलो भाई है दूर का ही सही लेकिन आया तो मैं अब राखी बहुत अच्छे से मनाऊंगी अपने भाई के साथ। ये जो होती हैं अपने भाई के साथ चली जाती हैं, वो जाके देखती हैं तो एक बहुत सुंदर सा घर होता है और वहाँ पर ये राखी सेलिब्रेट करती हैं अपने भाई के साथ जाती हैं तो देखती हैं जो इनकी भाभी होती हैं यानी कि इनके भाई की वाइफ बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं इनका, बहुत अच्छे से रखती हैं, बहुत लाड प्यार से रखती हैं। अब जब थोड़ा टाइम निकल जाता है तो ये जो थी इनके पति देव आते हैं अपनी वाइफ को लेने के लिए वापस घर। वो देखते हैं कि इनके भाई का तो इतना सुंदर घर है, बहुत ज़्यादा सुंदर घर है। वो भी अंदर आते हैं, उनका भी बहुत भव्य तरीके से स्वागत होता है। तो वो तो देख के एकदम चकित हो जाते हैं कि अरे इतना सुंदर घर, इसके भाई का हमें तो पता ही नहीं था। खैर वो रहते हैं और जब वो वापस जाने लगते हैं अपनी वाइफ के साथ तो जो भैया भाभी थे इस महिला के वो उनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और जाने के लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब जाते जाते बोलता है इस महिला का जो हस्बैंड होता है, बोलता है कि तुम्हारे भाई तो बहुत अच्छे हैं, हमको इतने बढ़िया गिफ्ट दिए, इतने अच्छे से स्वागत किया, क्यों ना हमको भी इनको इनवाइट करना चाहिए खाने पे, भोजन पे। तो वो बोलती ठीक है बहुत अच्छा है, चलिए हम वापस जाके अपने भाई को इनवाइट करते हैं भोजन पे, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। अब जब वापस जाके वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई भैया, ना कोई भाभी। तो वो एकदम कि अरे यहीं तो घर था, यहीं तो भैया भाभी थे, अब कहाँ चले गए? उसके बाद ये जो महिला थी उनको समझ में आता है कि माधव ही थे जो उनके भैया बन के आए थे उनसे राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि ये अपना दुख उनके सामने बता रही थी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये किंवदंती है, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कहानी, इसका वर्णन ग्रंथों में नहीं आता, लेकिन अच्छी लगी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने कर दिया। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से फेस्टिवल अपना एंजॉय कीजिए। जाने से पहले यही बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाद में भूल जाते हो अभी कर देना, कोई बुराई तो है नहीं है, तो कर देना, क्या हो गया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं जा रही हूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।